कल के माध्यम से मुंबई शहर के अपोलो बंदरगाह कोलाबा जगह में स्थित ताज होटल के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको मुंबई के सर का ताज भी कहा जाता है। इस आर्टिकल में आज आप जानेंगे ताज होटल को बनाने के पीछे की कहानी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मुंबई के होटल ताज का इतिहास। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताज होटल के बारे में। ताज होटल का पूरा नाम ताज महल पैलेस होटल है। ये एक 5 सितारा होटल है जो कि गेटवे ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने है। ये भारत का सबसे सुंदर होटल है। इस होटल की इमारत 116 साल पुरानी है। ये रिसोर्ट एंड पैलेस का एक हिस्सा है जिसमें 560 कमरे और 44 स्वीट्स हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटक भी इस होटल को काफी पसंद करते हैं। इस इमारत की खूबसूरती लोगों को बेहद आकर्षित करती है। आखिर क्यों बनाया था ताज होटल? इसके पीछे की कहानी क्या है? ताजमहल होटल के निर्माण के पीछे एक रोचक कहानी छुपी हुई है जो शायद आप नहीं जानते हैं। अरब सागर की ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों से तर होने वाले ये ताज की इमारत मुंबई के सर का ताज है। ये ताज होटल देश के ट्रेडमार्क इमारत है जिसके पन्ने से लेकर पढ़ने तक की कहानी बिल्कुल माया नगरी की तरह पूरी हुई थी। एक देशभक्त के दिल पर लगी चोट, जिसे एक होटल में एंट्री नहीं मिली थी दोस्तों, इस वजह से उसने ताज की नींव रख दी। जमशेदजी टाटा के दिल को लगी ठेस ने मुंबई को एक ऐसी इमारत दे दी जिसकी पहचान आज पूरे देश विदेश में है। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था। सिनेमा के जनक कहे जाने वाले नुमायर भाइयों ने अपनी पहली फिल्म का शो मुंबई के आलीशान वाटसन होटल में किया था। इस शो को देखने के लिए मात्र 32 लोग आए थे, क्योंकि वाटसन होटल के बाहर एक तख्ती लगी रहती थी जिस पर लिखा रहता था, भारतीय और कुत्ते होटल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। मुंबई टाटा समूह के जमशेदजी टाटा भी 7 जुलाई 1896 को लुमायर भाइयों की फिल्म देखने वाटसन होटल में गए थे, लेकिन भारतीय होने के कारण उन्हें होटल के अंदर प्रवेश नहीं मिला और तभी उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची। दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने 2 साल बाद वाटसन होटल की इमारतों को धूमिल करके एक शानदार ताज होटल का निर्माण कराया। 14 दिसंबर 1903 में ये सुंदर होटल बनकर तैयार हो गया। उस समय इस होटल के दरवाजे पर एक तख्ती भी लटकाई गई थी जिस पर लिखा था, ब्रिटिश और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकती। 116 साल पुरानी इस इमारत में 560 कमरे और 44 स्वीट्स हैं। मुंबई का ये पहला होटल था जिसमें बिजली थी। उद्घाटन के दिन 17 मेहमान इस होटल में रुके थे जिनका किराया एक कमरे का सिर्फ 10 रुपए था। उस समय इस होटल के निर्माण में लगभग 25 लाख रुपए लगे थे। इस होटल को बनाने का काम अंग्रेज इंजीनियर W.H. चेम्बर्स को दिया गया था। इसका श्रेय खान साहेब सोहरावजी रतन जी को भी जाता है। इस होटल की सुंदरता के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस होटल के अंदर लग्जरी कमरों के साथ साथ वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो एक 5 सितारा होटल में होती हैं, जैसे कि बिजनेस सेंटर, कॉन्फ्रेंस रूम, स्विमिंग पूल, फिटनेस जिम, स्पा और बॉडी मसाज, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रंस प्ले एरिया और यहाँ पर खाने के लिए हर तरह की डिशेस बनती हैं जो कि खाने में बेहद लजीज होती हैं। मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी हमला। दोस्तों, उस दिन 16 नवंबर 2008 की रात थी जब आतंकियों ने मुंबई के ताज होटल पर हमला किया, जिसके कारण ताज होटल को बहुत नुकसान पहुंचा था। उस रात इस होटल के अंदर 3 आतंकी घुसे थे और बंदूक की नोक पर वहां तोड़ फोड़ कर रहे थे। उन्होंने वहां पर काफी यात्रियों को गोली भी मारी थी और होटल को अंदर से पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। इस होटल में उस दिन लगभग 500 पर्यटक ठहरे हुए थे। आतंकियों ने उन पर भी गोलियों की बौछार की, जिससे वो काफी घबरा गए थे, जिसमें से काफी पर्यटक घायल हुए थे और कुछ लोग गोली लगने से मारे भी गए थे। इसके बाद होटल की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस और मिलिट्री फोर्स के जवान वहां पर पहुंच गए और काफी घंटों तक आतंकवादियों और पुलिस फोर्स के बीच गोलीबारी होती रही, लेकिन आतंकियों ने हार नहीं मानी। काफी मशक्कत करने के बाद मुंबई पुलिस और मिलिट्री के जवानों ने ताज होटल को आतंकियों के चुंगल से छुड़वाया। ताज होटल को काफी नुकसान पहुंचा था। उस
बीच होटल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। इस दौरान हमारे देश के कुछ जवान भी शहीद हुए थे। ताज होटल का हमले के बाद पुनर्निर्माण। ताज होटल के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 1.75 मिलियन का खर्चा आया था और 15 अगस्त 2010 में इस होटल को पर्यटकों के लिए दोबारा खोल दिया गया था। इसके बाद इस होटल की सुंदरता को और अधिक सुंदर बना दिया गया। काफी पर्यटक पुनर्निर्माण के बाद होटल में ठहरने के लिए आए थे। बराक ओबामा एक पहले ऐसे विदेशी थे जो हमले के बाद होटल में रुके थे और उन्होंने यहाँ पर उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी जिनकी मुंबई हमले में जान गई। उन्होंने अपने संबोधन में यही कहा था कि ताज भारतीयों के संगठन और अनुकूल का प्रतीक है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।